ठीक है। तो हम लोग नाड़ी यंत्र के प्रकारों के बारे में यहाँ पर वर्णन करेंगे। नाड़ी यंत्र जो हैं उनकी संख्या के बारे में वर्णन करेंगे और आधुनिक मतानुसार उन्हें क्या क्या कह सकते हैं, जिनका पॉसिबल है उनका मैंने लिखा है। ठीक है। तो पहला है भगंदर यंत्र, इनकी संख्या 2 होती है। आर्षी यंत्र की संख्या 2 होती है। व्रण यंत्र की 1 होती है। वस्ती यंत्र की 4 होती है। 6, 8, 10, 12 अंगुल के होते हैं। उत्तरवस्ती यंत्र 2 होते हैं। मूत्र वृद्धि स्त्राव यंत्र 1 होता है। दाकोदर या उदकोदर 1 होता है। धूम यंत्र 3 होते हैं। निरुद्ध प्रकश यंत्र 1 होता है। सनिरुद्ध गुद यंत्र 1 होता है। अलाबो यंत्र 1 होता है और श्रृंग यंत्र 1 होता है। ठीक है। जो व्रण यंत्र है, जो आर्षी यंत्र है उसे प्रोटोस्कोप से कर सकते हैं। व्रण यंत्र को सिरिंजस से कोरिलेट कर सकते हैं। मूत्र वृद्धि स्त्राव यंत्र को कैथेटर से कर सकते हैं। दाकोदर को हम लोग ट्रोकोमा या कैनुला से कर सकते हैं। निर्धु प्रकश यंत्र को परफ्यूजल डायलेटर से कर सकते हैं। और शनिरुद्ध गुद यंत्र को हम लोग एनल डायलेटर से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिले हमको। बागवट ने इसके अलावा कुछ अन्य यंत्र भी माने हैं। कौन कौन से? कंठ शल्य अवलोकनी, शल्य निगर्दनी, अंगुली त्राड़क, शमी यंत्र, घ्राण अवरुद्ध दर्शी यंत्र और योनि निप्रेक्षण यंत्र। थ्रोट स्पेक्ट्रम, वजाइनल फिंगर गार्ड, नेजल स्पेक्ट्रम और वजाइनल स्पेकुलम। ठीक, इन यंत्रों के बारे में इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं शलाका यंत्र के बारे में। तो शलाका यंत्र की संख्या 28 है। इनका प्रमाण जो है वो आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। कार्य जो है नाना प्रयोजनी, मतलब अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रकार भी नाना प्रकार। यंत्र संख्या कर्म के बारे में पढ़ेंगे। गंडूष पादमुखी केचुए के मुख के समान होता है। इसका कर्म ऐषण है और इनकी संख्या 2 बताई गई है। सर्प फणमुखी यानी सांप के मुख के समान होते हैं। इनका काम है व्यूहन, मतलब रीट्रेसिंग वाला, और 2 होती हैं। शरपुंख मुखी ये क्षण मूल सदस्य होते हैं। इनका काम होता है चलना, मतलब किसी चीज़ को मूवमेंट कराना। वड़ीश मुखी अकड़े जैसे होंगे और आहार कर्म होगा। मसूर दाल मुखी अग्रभाग मसूर दाल के सदस्य होगा। स्त्रोतो शल्य, मतलब अगर स्रोतस में कोई शल्य वगैरह चला गया उसको निकालने का काम आता है। इन सब की संख्या 2 बताई गई है। कर्पाश कृतो उष्गीश रीश अग्रभाग रुई के सदस्य होगा और इसका काम है प्रमाजन, मतलब साफ करना चीज़ों को। इसकी संख्या 6 बताई गई है। दिव्य आकृति मतलब अग्रभाग कड़ची के सदस्य होगा। क्षार औषधि युक्त करना 3 संख्या बताई गई। जम वादना अग्रमुख जम्बू के सदस्य होगा। ये अग्निकर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसकी संख्या भी 3 बताई गई। अंकुश वदना अंकुश के सदस्य होगा, मतलब जैसे एक मतलब जो नया अंकुर उत्पन्न होता है। अग्निकर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोल अस्थि दल मात्रमुखी कोल अस्थि दल मात्र के सदस्य होगा। आरोहण और अंजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अंजनार्थ में अंजन के लिए प्रयोग करते हैं। मूत्र मार्ग के विशोधन के लिए इसकी संख्या 1 बताई गई है। कोल अस्थि वाले की भी 1 है, अंजन प्रयोग वाले की भी 1 है और मूत्र मार्ग विशोधन वाले की 1 है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई दिक्कत होती तो पूछ सकते हैं।